पुरानी मछली मंडी और रिफ्यूजी मार्केट की इमारतें गिराई गई। नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, विधायक ने किया दौरा। प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर और दुकान देने का दावा। आरोप, बिना नोटिस तोड़ा गया घर, सामान भी नहीं निकालने दिया गया। जमीन को लेकर विवाद, वक्फ बोर्ड बनाम नजूल की जमीन। अयोध्या, जहां एक और श्री राम मंदिर की भव्यता देश को गौरव से भरती है, वहीं दूसरी ओर मछली मंडी और रिफ्यूजी मार्केट के लोग घर की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहे हैं। ये सिर्फ ईंट और दीवारें नहीं थी, इनमें कई पीढ़ियों की यादें थी, सपने थे और जीविकोपार्जन का सहारा था। अब जब इन इमारतों पर बुलडोजर चला तो लोगों के दिलों में सवाल भी उठे और आंखों में आंसू भी आ गए। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अयोध्या के चौक क्षेत्र में पुरानी मछली मंडी और रिफ्यूजी मार्केट की इमारतों को गिरा दिया गया, जहां प्रशासन का तर्क है कि ये स्थान अब अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में व्यवस्थित व्यापारिक माहौल तैयार हो सके। परियोजना का उद्देश्य यह है कि इमारतें जर्जर थी, सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में थी। सरकार का उद्देश्य सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित वाणिज्यिक ढांचा विकसित करना है और स्थानीय व्यापार को नया जीवन देने की योजना है। गरीबी हटाओ, गरीब को हटाओ और अमीर को बसाओ, यही सब हो रहा है। गरीब परेशान हो रहा है, गरीब के लिए कुछ करना चाहिए। भारत के जो है, ये जो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि जो आपका जो है मतलब मकान कोई तोड़ा नहीं जाएगा, ना कोई मस्जिद तोड़ी जाएगी। बाकी जो है आप जो नजूल का है उसको तोड़िए। ये वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड आप एक तरफ कहते हो, वक्फ बोर्ड आप लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसका कानून पास किया गया है और आप उन्हीं को तोड़ रहे हैं, उन्हीं को हटा रहे हैं। अभी हजारों साल कोई फैसला भी नहीं आया। हजारों साल से हम लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं। हम लोग की बस अब 20 पीढ़ी गुजरते चली जा रही है, तो हम लोग क्या करें बताइए। सब ये बच्चे बेना सब रोग आ रहे हैं, 2 दिन से कोई खाना पीना नहीं खाया है। अब बताइए, सरकार को और मदद करनी चाहिए। आप खुद बताइए, सरकार को और मदद करनी चाहिए और सरकार जो है सबको जो है निराश कर रही है, तो ये हाय लगेगी, बच्चों की हाय लगेगी। भाई आप किसी को उजाड़ के और कोई किसी को बनाएंगे तो ये कहीं का कानून नहीं है। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है कि हम लोग जैसे हैं वैसे रहने दिया जाए, या तो हम लोगों की व्यवस्था मकान बना के दिया जाए, उसके बाद हम लोग खुद जो है हट जाएंगे। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता गुरुवार को मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर प्रभावित को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा। न तो हमारे पास हमारा सामान, यहाँ तक कि हमको टाइम नहीं दिया गया, 1 घंटे का टाइम नहीं दिया गया कि हम लोग सामान उसके अंदर से निकाल लेते। उन लोगों से पूछा गया था तो वो लोग बोले थे सिर्फ निशान लगा है, आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो कम से कम हमें मोहलत तो दी जाती। जी पूछा गया था तो वो बोले कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, वो ऐसे निशान लग रहा है। तो बताइए हम लोग अब बतलाए क्या कर समझते हैं हम लोग। अब कल तो अचानक में बुलडोजर एक आगे से एक पीछे से चलाया गया हम लोगों पर। अगर हम लोग न भागते तो सामान की तरह हम भी लोग दफन हो जाते उसी में, बच्चे पीस जाते हम लोग। अब बताइए क्या करें। अब कल मीडिया आई थी, मीडिया से हम लोगों ने बात किया, न पेपर में दिया गया न मोबाइल में दिया गया। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, हम लोग बेवकूफ़ हैं। या तो हमको ऐसी जगह पर कानून दिया जाए जहाँ पर हमारे घर के बच्चे कायदे करीने से रह सके। जवान लड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं लेकर के। यहाँ पर 24 घर हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को कायदे करीने की जगह पर कॉलोनी दी जाए जो हमारे बच्चे सेफ रह सकें। आपको बता दें कि दुकानदारों को नए कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी जाएंगी। आवास और आजीविका दोनों की सुरक्षा प्राथमिकता है। वहीं प्रभावितों का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, बिना समय दिए बुलडोजर चला दिया गया, घरेलू सामान मलबे में दब गए। हम कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। प्रशासन जमीन को नसूल बता रहा है, जबकि लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है। ये कार्रवाई जो हुई है गलत हुई है। हमको सूचना नहीं दी गई, उधर सूचना दी गई 24 घंटा पहले, कल खाली कर दो, गिरा दिया जाएगा। ठीक कहना तो ये पहले अरे साहब, ये सरकार है, सरकार झूठा वादा हमेशा करती है, अधिकारी भी झूठा वादा करते हैं, कहते कुछ। हम 200 साल से हम मर रहे हैं, हमारे खानदान पूरा खत्म हो गया, 3 पीढ़ी गुजर गई, अब आप 5 मिनट हमको उजाड़ के फेंक दिए, अब कहाँ जाए भीख मांगे। सरकार तो अपना काम कर रही है, कमा रही है,
हमारी व्यवस्था पहले करना चाहिए ना, हमको बना के देना चाहिए कि जाओ तुम गरीब लोग 100-200 रुपये हम कमाते हैं, ठेला लगा, हम कहाँ जाए, किससे भीख मांगे। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए। सरकार को कौन बनाता, हम ही तो बनाते हैं जिता के। आवाज़ सरकार बन गई, दादागिरी चल रही है, हम कहाँ जाए, किसके आगे रोएं। जिसके पास जाओ सिर्फ मक्खन लगा के सराजता जाओ, हो गया काम आपका, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। आपने इतना घर गिरा दिया, गरीबों कहाँ जाए बेचारे। ये भी लगाते हैं, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। आप निशान कहीं नहीं सूचना दी, खाली निशान लगाया गया है, ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। नफा तो सब हुआ है, ये नफाई सबको नहीं मतलब है। सब वक्त वोट है। हमारा मतलब ये है कि हमारी व्यवस्था होना चाहिए। हम गरीब हम कहाँ जाएं, किसके लिए सर? आए थे, क्या कहा हमने? उन्होंने कहा है कि अब इधर जो काम हो चुका है अब वहीं तक रहेगा। इस काम को जब आपको बना के दिया जाएगा तभी इसको तोड़ा जाएगा। ये डीएम साहब से बातचीत हो चुकी है, हम लोग गए थे वहाँ पे। विधायक जी भी आ जाए थे उन्होंने। विधायक जी अभी आए हैं, वहाँ नहीं थे, वहाँ पौर साहब थे। वो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं हम लोग को बना के अच्छी जगह पे दे दिया जाए, कहीं शहर में हम लोग अपने आप हट जाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं, बस हम लोग की व्यवस्था कर दी जाए अच्छे से। बाकी आप अपना काम करो, वो आपका काम है, हमारा काम नहीं है वो। आप विकास करो, हम उसके लिए नहीं वो हैं, हम खुश हैं, हमारे शहर का विकास हो रहा है, मगर विनाश न करो। ये जो बच्चे रात रात भर लेटे हैं, इनसे पूछिए, मच्छर से नोचवाएं पूरा, इनको कोई सुनने वाला। डीएम साहब तो बंगले में सो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बंगले में सो रहे हैं, बढ़िया ऐसी चल रही है। हम किसके पास जाएंगे रोने के लिए? हमारा आंसू कोई पूछेगा? हम बोलते हैं तो बुरे हो जाते हैं, कड़वा बोलते हैं हम। सच बोलो तो कड़वा, झूठ बोलो तो मक्कार हो। सरकार को गौर करना चाहिए सब चीजों पे। सरकार को हम ही बनाते हैं, सरकार कोई बन के नहीं आती, हमारे ही ओर से बनती है। लोगों की मांग है कि कार्रवाई तभी हो जब हमें पहले रहने की और व्यवसाय की व्यवस्था दी जाए। अयोध्या से न्यूज टाइम नेशन के लिए आजम खान, मोनू की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ इन खबरों को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।